ईडी और संजय सिंह के बीच में कोर्ट में जमकर बहस हुई। संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है या उन्होंने सचमुच शराब मामले में कोई शराब की जो नई नीति आई थी उसमें कोई घोटाला किया है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये मुहिम थी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे सब चला रहे थे मुहिम। संजय सिंह वहीं पर जुड़े थे और पुरजोर तरीके से मंच संचालन का काम करते थे। आज वही संजय सिंह कोर्ट में खड़े हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, आरोपी बनाया जा रहा है उनको इस पूरे मामले में। बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार के इस मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बड़ी। कोर्ट में संजय सिंह और ईडी के बीच में जो बहस हुई है उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, समझने जैसे हैं, जो इस वक्त मेरे पास 2-4 सवालों के रूप में मौजूद हैं। बहुत आपको पता है कि जब भी जांच पड़ताल होती है वो भी इतने हाई प्रोफाइल मामले में होती है, तो जितनी भी एजेंसियां हैं बड़े फूंक फूंक कर कदम रखती हैं। इस पूरे केस में दिनेश अरोड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। पहले आरोपी बनाए गए, उनको ही केंद्र बिंदु माना जाता है। ये जितना लेन देन हुआ है, जो कुछ हुआ है उसमें वो केंद्र में रहे, लेकिन बाद में वो बन गए सरकारी गवाह। उनके सरकारी गवाह बनते ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। किस तरह का लेन देन हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बारे में ईडी ने कल कोर्ट को भी बताया है। संजय सिंह ने इस पर पलटवार भी किया है, कुछ जगहों पर वो चुप भी रहे हैं। इन दोनों सवाल जवाबों को जब आप देखते समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि दाल में कुछ तो काला है। इस पूरे मामले को बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता, यूं ही राजनीतिक मामला नहीं कहा जा सकता। किसी भी मामले में जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति फंसता है, और खास तौर पर राजनीति की, तो सबसे पहली बात कही जाती है राजनीति से प्रेरित है। लेकिन उसके उन लूप होल्स को भी समझना जरूरी है जहां पर एजेंसीज के हाथ में वो बातें होती हैं या वो आधार होता है जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनके घर पर छापा पड़ा था। उनके पिता ने भी ये कहा है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। दूसरी बात ये कि अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया होगा, इसीलिए गिरफ्तार किया, क्योंकि घर से तो कुछ मिला नहीं है। आम आदमी पार्टी सवाल पूछती है कि आपको एक भी सबूत मिला है तो उसको जनता के सामने रखिए, देश के सामने रखिए। अब मैं आपको ईडी और संजय सिंह के बीच में जो बातचीत हुई है कोर्ट के भीतर, उसके महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। दिनेश अरोड़ा की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है, उन्हीं से जानकारी मिली है। अब आप 2 नाम और सुन रहे होंगे, सर्वेश मिश्रा का नाम आप सुन रहे हैं और आप विवेक त्यागी का नाम भी सुन रहे हैं। सर्वेश मिश्रा जो हैं और विवेक त्यागी मेरे करीबियों के यहाँ छापे मारे गए। जब संजय सिंह के यहाँ छापे पड़े तो उससे पहले इन लोगों के यहाँ भी छापे पड़े। इन लोगों को भी समन किया गया है और इनमें से सर्वेश मिश्रा से तो अब पूछताछ शुरू हो रही है, लेकिन विवेक त्यागी को भी समन कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण किरदार है, यानी कि एक पूरी चेन के थ्रू अब कौन मीडिएटर का काम कर रहा है, किसके थ्रू किसको पैसा गया है, वो पैसा किस माध्यम से गया है, उसके बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिन सवालों पर सभी की नज़र है, खासतौर पर जांच एजेंसियों की नज़र है। जांच एजेंसी इस बात को जानती है कि उन्हें पुख्ता सबूतों को कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, तभी वो संजय सिंह जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला बना सकते हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। संजय सिंह से पहले मनीष सिसोदिया जेल में है, उनसे पहले सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया की तो छवि ही अलग थी। शिक्षा को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक चेहरे के तौर पर रखा गया। अरविंद केजरीवाल हर सभा में कहते रहते हैं कि मनीष सिसोदिया जैसे अच्छे व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। संजय सिंह की छवि भी बहुत अच्छी रही, जैसा मैंने आपको बताया, और कल एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनर बताया आपको कि सुल्तानपुर का गुड्डू जो है वो कैसे राज्यसभा या उच्च सदन में सांसद बनकर पहुंचा। संजय सिंह की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है। सुल्तानपुर में उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ना, ज़मीनी स्तर पर काम करना, राजनीति में सक्रिय हुए, समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, लेकिन फिर ये अन्ना आंदोलन जो था ये टर्निंग पॉइंट उनके जीवन का रहा। अब ये बात मैं एक बार फिर भूमिका के तौर पर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये वही संजय सिंह है जो अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए, और राज्यसभा से उनका जितनी बार भी सस्पेंशन हुआ, अभी भी सस्पेंड चल रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मुखरता से कई मुद्दों को उठाते हैं। अडानी का मुद्दा जैसे उन्होंने उठाया, मणिपुर के मुद्दे पर बड़े मुखर रहे और फिर इसको राजनीति से जोड़ दिया गया कि उनको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे। अब ये जो कार्रवाई हो रही है इसको भी इसी तरीके से रखा जा रहा है। लेकिन संजय सिंह ने कोर्ट में क्या कहा वो समझने जैसा है। जब 2 करोड़ के लेन देन की बात हुई तो संजय सिंह ने यह कहा दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो रहे हैं? खुद आरोपी थे, बाद में सरकारी गवाह बन गए। अब उनका सरकारी गवाह बनना, फिर इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ना, निश्चित तौर पर इसको राजनीति से जोड़ा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस पूरे मामले में जो नई आबकारी नीति आई थी दिल्ली में, और जिसमें प्राइवेट जो शराब के व्यवसायी रहे, सरकारी ठेकों का बंद हो जाना, प्राइवेट के हाथ में सब चला जाना, इसमें किस किस को फायदा हुआ है और क्या इससे आम आदमी पार्टी सरकार को, दिल्ली सरकार को कोई फायदा हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इस मुद्दे पर बहुत बयानबाजी लगातार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है इलेक्शन के इमीडिएट पहले ये कार्रवाई एक पूरे नैरेटिव को भी सेट करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी की बनाई। आपको एक समय याद होगा जब राजनीति में नहीं आए थे अरविंद केजरीवाल, तब एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कभी किसी का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठ जाते थे, कभी किसी के कागजात लेकर बैठ जाते थे, और उसकी वजह भी है आरटीआई एक्टिविज्म उनका बड़ा मजबूत रहा है। उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, तो अरविंद केजरीवाल की बड़ी मजबूत पकड़ थी। और भ्रष्टाचार का जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, अन्ना हजारे को जिसका चेहरा बनाया था, उसके पीछे दरअसल रणनीति इन्हीं की थी। और जितना काडर था, जितने इनके सहयोगी थे, वो भी इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहा आरटीआई एक्टिविस्ट का, और इनके पास कई तथ्य मौजूद थे। इन्होंने एक से एक लोगों के बारे में कई बातें रखी, जो कुछ बोलता था उसके बारे में कागज सामने रख देते। अब बात अलग हो गई, अब वो सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं है, अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार चलती है, एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, और वो राष्ट्रीय पार्टी आगामी चुनाव में कई जगहों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। निश्चित तौर पर अब उनकी भूमिका बदल गई है। तो क्या आम आदमी पार्टी राजनीति में आने के बाद बदल गई है? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं कि जो कुछ भी चल रहा है, इसका क्या इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है? दो पहलू हैं। पहला ये कि बीजेपी कहती है देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके बारे में खुलासे हो रहे हैं। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी कहती है कि ये हमारे राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है, आपकी आवाज़ को या जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। कौन सा नैरेटिव आपको ज़्यादा ठीक लगता है? आप इस पर अपनी राय रखें। जैसा मैं बात कर रहा था कि ईडी और संजय सिंह के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ। अब एक और बड़ी बात है जो संजय सिंह ने कही, वो ये भी कहते हैं, मतलब एक तरफ तो उन्होंने विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि 10 बार बयान देने के बावजूद एक भी बार मेरे नाम का जिक्र दिनेश अरोड़ा ने नहीं किया है पूछताछ में। ये बहुत अहम बात है। इस पर ईडी की तरफ जब देखते हैं जज साहब, या इस पर जवाब देना होता है ईडी को, तो ईडी कहती है ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, दिनेश अरोड़ा को धमकाया गया, ये एक मामला बनता है। इसका मतलब ये जो संजय सिंह कह रहा है, संजय सिंह बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, तो संजय सिंह को ये बात पता है कि दिनेश अरोड़ा ने उनका नाम नहीं लिया है। लेकिन सर्वेश मिश्रा के साथ में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, इस तरह की बातें भी रखी जा रही हैं, और किसके घर पर ये हुआ है इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पैसा किसको दिया गया, किस चैनल के थ्रू किसके पास जा रहा है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात तो बहुत साफ है, ओवरऑल देखा जाए तो दाल में कुछ काला तो दिखाई देता है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हुई। शराब की दुकानों पे एक से एक ऑफर, और इसमें यह कहा गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया गया, और साथ ही साथ में इसका एक बड़ा कमीशन जो है वो सरकार के पास गया। एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब सरकारों की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार जो है वो कई चुनौतियों से भी जूझती है। आपको पता होगा राज्यपाल वर्सेस सीएम, उपराज्यपाल जो एलजी हैं वो और दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा आमने सामने रहते हैं कि हमें पूरा अधिकार नहीं है, हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बजटिंग होती है। आम आदमी पार्टी के जो एडवर्टीजमेंट रहे वो खासे चर्चा में आए, क्योंकि मीडिया एडवर्टीजमेंट में उन्होंने बहुत खर्चा किया, बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते थे, कोई उद्घाटन होते थे तो फुल पेज के एडवर्टीजमेंट चलाना या रेडियो पर बड़े बड़े विज्ञापन चलाना, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अब वो वाले अरविंद केजरीवाल तो नहीं है जो रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, राजनीतिक दलों के खिलाफ बोलते थे, राजनीति के खिलाफ बोलते थे। अब वो राजनीति में उतर आए। राजनीति की गंदगी पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, ये उन्हीं के शब्द हैं। वो कहते थे कि यहाँ पर सबके सब भ्रष्ट हैं और कुछ भी हो जाएगा। कई कस्में भी उन्होंने खाई कि मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, लेकिन फाइनली राजनीति में आ गए। अब हमारे आपके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजनीति में कोई भी आएगा तो क्या उसकी मजबूरी बन जाएगी। देखिए, पॉलिसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कहना बड़ा मुश्किल है। सचमुच में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ नहीं हुआ, या किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, ये भी जांच के दायरे में, इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक बात हमेशा कहता हूं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कई बार विपक्षी दलों ने
ये कहा है कि बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का। पहले सीबीआई हुआ करती थी, सीबीआई को पीछे लगा देते थे, अब आजकल ईडी है। और ये सीबीआई ईडी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि राज्य सरकारों की परमिशन अब सीबीआई के लिए ज़रूरी हो गई, और जब से ऐसा हुआ तब से ईडी जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। दरअसल कोई केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो किसी भी राज्य में कार्रवाई कर सकती है, तो ऐसे में बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है उन राज्यों में ज़्यादा कार्रवाई होती है, इस तरह का आरोप लगा। हालांकि कल हमने देखा कि ईडी की रेड कई जगह पर हुई है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी गैर शासित राज्यों में हुई हो, लेकिन उनमें ज़्यादातर व्यवसायियों के यहाँ पर हुई है, कई अन्य लोगों के यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। लेकिन राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो जब राजनेताओं के यहाँ छापा पड़ता है तो इसको राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है। बात महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राजनेता के यहाँ छापा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, बात महत्वपूर्ण ये है कि क्या राजनीति में आने वाला व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है। और हर एक नेता के यहाँ तो नहीं पड़ जा रहा, किसी और अन्य नेता को तो नहीं उठा लिया गया, किसी एक नेता के ऊपर सवाल खड़ा होना कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है कि कोई बात तो होगी जिसकी वजह से ईडी जैसी एजेंसी को कोई आधार मिलता है, कोई अनियमितता उन्होंने देखी होगी। हाँ, ये बात भी है कि इस पर भी चर्चा होती है कि क्या आधार बनाया जाता है, क्या फोकस किया जाता है, ऐसे ढूंढने बैठेंगे तो हर एक के खिलाफ मिल जाएंगे। इस तरह की बातें भी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, आप लोगों के कई कमेंट्स आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमारी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ये बात बहुत साफ है कि ईडी का ये कहना कि धमकाया गया दिनेश अरोड़ा को प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और संजय सिंह का ये कहना कि 10 बार बयान देने के बावजूद मेरा नाम नहीं लिया गया, ये बताता है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। हालांकि संजय सिंह इससे पहले ये कहते हैं कि दिनेश अरोड़ा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनकी विश्वसनीयता पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। तो दो बहुत ही अलग उनके बयान देखने को मिलते हैं। निश्चित तौर पर ईडी ने जब संजय सिंह की गिरफ्तारी की है तो इससे पहले उनके खिलाफ कुछ ना कुछ आधार जुटाए होंगे, क्योंकि कोर्ट के समक्ष को भी सारी बातों को कहना पड़ता है। अब धीरे धीरे इनका खुलासा होगा, क्योंकि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर सर्वेश मिश्रा। और सर्वेश मिश्रा को क्या किसी ने पैसा दिया है, और अगर पैसा दिया गया है उसका कोई ट्रेल पकड़ में आता है तो सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और संजय सिंह कैसे जुड़े हुए हैं। कपिल मिश्रा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शराब का असली खेल जो है वो संजय सिंह का है। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी, कपिल मिश्रा एक समय पर आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, अब बीजेपी के बड़े पॉपुलर नेता हो गए, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने ये जब बात कही है तो इससे और सियासत गरमाई है। अब संजय सिंह की क्या भूमिका रही है, अगर ये स्पष्ट होता है, इससे जुड़े कोई भी तार मिलते हैं, तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन ये कोई अलग अलग पार्टी के नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो हर मंच से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, उनको दबाव में लाया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन ये सुई धीरे धीरे, ये रास्ता धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की तरफ जाता दिखाई देता है, और ये आम आदमी पार्टी की चुनौतियों को लगातार बढ़ा रहा है, खास तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव जो साल के अंत में होने हैं, और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे तक के तौर पर रख रही, और कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इस देश ने जब जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है तब ये देखा है कि अकेला सांसद भी जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता। हमने चंद्रशेखर, हमने आई.के. गुजराल, हमने एच.डी. देवेगौड़ा का एक पूरा शासनकाल देखा है, हमने मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, फिर ये तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, 3-4 राज्यों में अपना प्रभाव भी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अभी चुनाव की जब लामबंदी कर रही थी, और संजय सिंह जैसा बड़ा कद्दावर नेता जिनको कई राज्यों का प्रभार भी मिला हुआ है, महत्वपूर्ण भी है, उनका जेल जाना ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत परेशानी का सबब है। आने वाले दिनों में दिक्कत बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के साथ में क्या सवाल खड़े हो गए हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है, इस पर मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर अलग से आपके सामने रखूंगा। आप इस पूरी खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर रखें। आपको क्या लगता है, दाल में कुछ काला है या ये सारी कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है? आपकी राय आप रखें।